हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते ही है, हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी वाले छात्र, उनको हम 72 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। सभी लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 नायगांव, महाराष्ट्र, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका पूरा नाम सावित्री बाई ज्योतिराव फुले था। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। इनके माता पिता दोनों माली का काम किया करते थे। ये अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थीं। अपनी शादी के समय सावित्री बाई एक अनपढ़ थीं। ज्योतिराव ने अपने घर पर सावित्री बाई को शिक्षित किया। ज्योतिराव के साथ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उनकी आगे की शिक्षा उनके दोस्तों सखाराम, यशवंत, परांजे और केशव शिवराम भावलकर की जिम्मेदारी थी। उसने खुद को 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामांकित किया। पहला अहमदनगर में एक अमेरिकी मिशनरी सिंधिया फरार द्वारा संचालित संस्थान में था। दूसरा कोर्स पुणे के एक नॉर्मल स्कूल में था। उनके प्रशिक्षण को देखते हुए सावित्री बाई पहली भारतीय महिला शिक्षक और प्रधानाध्यापक हो सकती हैं। सावित्री बाई की जन्म तिथि यानी 3 जनवरी पूरे महाराष्ट्र में बालिका दिवस के रूप में मनाई जाती है। विशेषकर बालिका विद्यालयों में अपनी शिक्षक की शिक्षा पूरी करने के बाद सावित्री बाई फुले ने पुणे के महावरवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उसने सगुनाबाई के साथ ऐसा किया जो एक क्रांतिकारी नारीवादी होने के साथ साथ ज्योतिराव की गुरु भी थीं। सगुनाबाई, सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने सगुनाबाई के साथ पढ़ाने की शुरुआत करने के लंबे समय बाद भिड़े बाड़ा में अपना खुद का स्कूल शुरू किया। भिड़े बाड़ा तात्या साहब भिड़े का घर था, जो उस काम से प्रेरित था जो तीनों कर रहे थे। भिड़े बाड़ा के पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम शामिल थे। 1851 के अंत तक सावित्री बाई और ज्योतिराव फुले पुणे में लड़कियों के लिए 3 अलग अलग स्कूल चला रहे थे। संयुक्त रूप से 3 स्कूलों में लगभग 150 छात्रों का नामांकन था। पाठ्यक्रम की तरह 3 स्कूलों द्वारा नियोजित शिक्षण विधियां सरकारी स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले लोगों से भिन्न थीं। लेखक दिव्या कुंडुकुरी का मानना है कि फुले तरीकों को सरकारी स्कूलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले लोगों से बेहतर
माना जाता था। इस प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप जो फुले के स्कूलों में अपनी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कों की संख्या से अधिक हो गई। 2015 में उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया। 10 मार्च 1998 को फुले के सम्मान में इंडिया पोस्ट द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। 3 जनवरी 2017 को खोज इंजन गूगल ने सावित्रीबाई फुले के जन्म की 186वीं वर्षगांठ को गूगल डूडल के साथ चिन्हित किया। B.R. अम्बेडकर और अन्ना भाऊ साणे के साथ फुले विशेष। दूसरी डिक्टेशन के लिए तैयार रहें। रेडी। शाकंभरी जयंती प्रतिवर्ष 3 जनवरी को देवी शाकंभरी की याद में मनाई जाती है। देवी शाकंभरी दुर्गा के अवतार में एक है। ऐसी मान्यता है कि माँ शाकंभरी मानव के कल्याण के लिए इसी दिन धरती पर आई थीं। पौष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। शाकंभरी देवी दुर्गा के अवतारों में एक है। दुर्गा के सभी अवतारों में से रक्त दंतिका, भीमा, भ्रामरी, शताक्षी तथा शाकंभरी प्रसिद्ध हैं। शाकंभरी देवी का यह मंदिर राजस्थान के सांभर में स्थित है। शाकंभरी नवरात्रि का पावन पर्व प्रमुख रूप से भारत के मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में मनाया जाता है। माँ शाकंभरी को शाक, सब्जियों व वनस्पति की देवी और माता पार्वती माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। माँ शाकंभरी, जिन्हें दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में देवी बनशंकरी के नाम से जाना जाता है, को समर्पित 9 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव पौष माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती के दिन संपन्न होता है। एक बार पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक वर्षा न हुई, तब अन्न जल के अभाव में समस्त प्रजा मरने लगी। इस कल्याण चारों ओर हाहाकार मच गया। समस्त जीव भूख से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय समस्त मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की, जिससे दुर्गा जी ने शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में
अवतार लिया और उनकी कृपा से वर्षा हुई। इस अवतार में महामाया ने जलवृष्टि से पृथ्वी को हरी शाक सब्जी और फलों से परिपूर्ण कर दिया, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। मानवीय हक अभियान, मानवाधिकार अभियान एक आम अंबेडकर राइट निकाय की स्थानीय शाखाओं में महिलाएं अक्सर अपनी जयंती मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में जन्मदिन पर जुलूस आयोजित करती हैं। कन्नड़ बायोपिक फिल्म 2018 में फुले के बारे में बनाई गई थी और 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी। सावित्रीबाई फुले भी एक प्रखर लेखिका और कवयित्री थीं। उन्होंने 1854 में काव्या फुले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित की और गो गेट एजुकेशन नामक एक कविता भी बनाई, जिसमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके खुद को मुक्त करने के लिए उत्पीड़ित लोगों को प्रोत्साहित किया। अपने अनुभव और काम के परिणाम स्वरूप वह एक उत्साही नारीवादी बन गईं। उन्होंने महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं के लिए एक सभा स्थल का भी आह्वान किया जो जातिगत भेदभाव या किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त था। उन्होंने ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया। और इसके साथ ही जो आपको उच्चारित किया गया है वही आपको लिखना है और हमारी वेबसाइट पर वही आप उसी के आधार पर टंकण का आपका मूल्यांकन प्राप्त होगा।